बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज के दर्स का जो उन्वान रहेगा, जो मौजूद गुफ्तगू रहेगा, वो जो मेन मरकज़ी मौजू रहेगा वो फितनउल असर, यारी मकारी दजाली, उसकी तरफ से ख़ुद को मदाफ़े अहले बैत के लिए मशहूर करना और उसके जो हवारी हैं, यारी के हवारी जो तबर्राई ग्रुप है, जो सिर्फ जिनका मज़हब, फ़िक़्ह, मसलक हर चीज़ सिर्फ तबर्राबाजी है, वो इस चीज़ के ऊपर उस पर राज़ी हैं और उसको जनाब मुख्तार वक़्त और पता नहीं क्या क्या और मौत अहले बैत क्या क्या उन्वानात देते हैं इस यारी मकारी दजाली को, सिर्फ इसलिए कि वो मसलक अहले सुन्नत के बुजुर्गान का, मुक़द्दसात का नाम बिगाड़ के लेता है। उनको मसलक अहले सुन्नत की बजाय जमात उमरी या उमरिया या इस तरह करके तंज़े और टॉन्ट मारता है। उनके बुजुर्गान के ईमान के हवाले से चैलेंज करता फिरता है कि जनाब सबसे पहले तो अपने बुजुर्गान का जनाब यानी शेखैन का, हज़रात शेखैन का ईमान साबित करो। हज़रात शेखैन में यानी जनाब खलीफा अव्वल अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु और खलीफा दोम जो उनके बाद बने जनाब उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, उनका ईमान साबित करो, फिर आगे बात करो। और हमने शुरू दिन से, जब से इसने इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देना शुरू किया और मुख्तलिफ अकाबरीन अहले सुन्नत या मकतब तशय्युअ के अकाबरीन के साथ इस बाबत बहस मुबासा किया और उस बहस मुबासा में जिस तरह से ये जलती पे तेल डालता है और जिस तरह से ये उनकी बल्कि ना सिर्फ हज़रात शेखैन बल्कि जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा उनके हवाले से जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, हम डे वन से इस तरह के तर्ज़ अमल, इस तरह के असलूब और रविश को सीरत अहले बैत के मुनाफी समझते हैं। चूँकि हमारे सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम का, हज़रात शेखैन हों या दीगर मसलक अहले सुन्नत के बुजुर्गान हों, उनसे अगर जिस जिस जगह पे जो जो इख्तिलाफ़ात हैं वो हैं, तो हमारे सामने उनकी सीरत और असलूब और रविश भी है। लेकिन क्या कहा जाए कि आज चूँकि मिर्च मसालों वाले ख़तीब, मिर्च मसालों वाले लोग जो हैं वो अवामुन नास को ज़्यादा प्यारे होते हैं। हर साइड पर, हर मकतबा फ़िक्र में यही हाल है। और हमारे यहाँ तो ख़ुसूसन जो तबर्रा करता और करवाता है, जो मतलब उसकी वन एंड ओनली जो काबिलियत तबर्राई ग्रुप के मेम्बरान के सामने आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि तबर्राबाजी अच्छी कर लेता है और वो उसके ऊपर मलका रखता है ये दजाली और यारी। तो किस्सा मुख्तसर, हम शुरू दिन से ही इस रविश के खिलाफ हैं और हम दो चीज़ों के बारे में अपने सुनने वालों को, गो कि हमारे सुनने वाले महदूद हैं, थोड़े हैं, हमारे व्यूज़ बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर आप मिर्ज़ा इंजीनियर का चैनल देख लें, यारी का देख लें, हम इस चीज़ का इकरार करते हैं, लेकिन जितने के भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत वाले दिन वो ये नहीं कह सकते अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें जनाब अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से जनाब बदतमीज़ी सिखाई गई, सीरत अहले बैत के मुनाफी कोई तर्ज़ अमल सिखाया गया, मुशरिकाना अकायद सिखाए गए, बिदात और खुराफात को बढ़ावा हमने जनाब अली रूहानी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल के दुनिया में जो भी हिसाब किताब हों, मामलात हों, कम व्यूज़ हों, चैनल चले ना चले, मुस्तकबिल में जाके बंद हो जाए, कुछ भी हो, आखिरत में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बाबत सुरखरू होंगे। तो जो मरकज़ी हमारा मौजू है वो यही है कि आज वो वक़्त अब आ गया कि जिस चीज़ का हम रोना रोते थे कि ये एक साजिश के तहत ये लॉन्च किया गया एक फितना है। ये दजाली जो है, ये ऐनक वाला जिन हसन अल्लाह यारी, ये एक फितना है। इसको सिर्फ इसलिए ला के बिठाया गया है ताकि उम्मत मुसलमान में कहीं वादत कायम ना हो जाए। मकतब तशय्युअ के चंद बुजुर्गान की मेहनत की वजह से जो दीगर अकाबरीन हैं, दूसरे मसाले के, जो हमारे प्रोग्रामों में आते हैं, हमें अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं और हज़रात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जब कोई नासबी ज़बान दराज़ी करता है तो हमसे पहले उठ के मकतब अहले सुन्नत के अकाबरीन उठ के, चाहे वो अहले हदीस मकतब के हों, देवबंदी के हों, हमारे पास सबके क्लिप हैं कि जब ये अशरफ आसफ जलाली ने जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से उनकी शान में गुस्ताखी की थी, तो यकीन कीजिए कि अहले तशय्युअ से जल्दी और बड़ा रद्द अमल जो है वो दीगर मकातिब में से आया था। तो ये चीज़ जो है अगयार को भाती नहीं है। उम्मत मुसलमान में अपने अपने इख्तिलाफात रखते हुए दूसरों को गुंजाइश देने वाली चीज़ जो है, ये तो एक आंख नहीं भाती अगयार को। इसलिए कभी यारी के नाम से कोई फितना लॉन्च होता है, कभी किसी उन्वान से, कहीं कभी ख्वारिज में से कोई उठा दिया जाता है, कहीं मकतब तशय्युअ में से ढूंढ लिया जाता है। तो ये अफगानिस्तान की सड़कों पर टगे टोकरी होकर रुलने के बाद मैंने अर्ज़ की कि इसके हवारी जो हैं वो क्यों नहीं इससे सवाल करते कि थोड़ा सा अपने वालिद का बैकग्राउंड तो बताए, अपना फैमिली बैकग्राउंड तो बताए, तारुफ तो करवाए, नाम वगैरह बताए अपने अजदाद का, थोड़ा सा पस मंजर बताए, आपको समझ आ जाएगी कि अफगानिस्तान की गलियों में गुल्ली डंडा खेलने वाला, रुलने वाला, कुटे खाने वाला लड़कों से ये आज यहाँ तक पहुंचा है। तो ये किस तरह से पहुंचा है, क्या चेन है इसकी यहाँ पहुंचने की, और जो मकसद था इसका वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। आज हम वीडियो प्रूफ के साथ साबित कर देंगे ये अपना मकसद पूरा कर रहा है। ये बरादरान अहले सुन्नत के, हाँ ये देखिए कि उनके पास ये चीज़ एक नहीं थी कि वो तबर्रे के जवाब में भी हज़रात अहले बैत या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में ज़ुबान दराजी नहीं करते थे। वो अपना गुस्सा निकालते थे काफर काफर, शिया काफर कह के, वो अपना गुस्सा निकालते थे राफजी कह के,
या इस तरह की चीज़ें। लेकिन इस शख्स ने, इस लाइन ने, ये दजाली लाइन यारी मकारी ने अब मामले को उस नहज पे ले आया है ये शख्स के अब खुल्लम खुल्ला, सिर्फ नासबी नहीं, आज जिस बंदे की आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा वो बरेलवी मकतबा फिक्र से वो साहब हैं कि जिसको इसने मजबूर कर दिया कि फिर हमारी भी कुतुब अरबा और दीगर कुतुब से वो ज़ईफ और गैर मुस्नद, गैर ऑथेंटिक रवायात लेके अब वो मकतबे तशय्युअ पे चढ़ाई कर रहा है, और वो ठीक कर रहा है। उसकी जगह हम भी होंगे, हम भी ये करेंगे कि भाई जब तुम हमारी कुतुब से, जिनको हम ज़ईफ कह रहे हैं या जिनके बारे में हम मुख्तलिफ तावीलें करते हैं, तुम उठा के वो मवाद जो है वो इंटरनेशनली फैलाओगे, तो फिर मुझे भी हक है मैं तुम्हारी कुतुब से मवाद उठाऊं। तो अपने तई जवाबी तौर पे वो जो साहब हैं, पता नहीं मुनीर चिश्ती है या क्या बार, वो अपने तई सही कर रहा था कि ठीक है यारी, अगर तूने बाज नहीं आना, तू अगर हजरात शेखैन को काफिर कहता है, या कहता है कि उनका ईमान साबित नहीं, तो फिर ये कुछ रिवायात तुम्हारी कुतुब में। तो ये वो नहज पे ले आया ये लाइन, जिस नहज का रोना हम आपसे रो रहे थे कि एक दिन आएगा आपको लग समझ जाएगी कि इसको लॉन्च, अभी तो ये इब्तिदा है, इब्तिदाई इश्क है, होता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये कोई रद्द अमल नहीं जो बरादरान अहले सुन्नत की तरफ से जो नज़ला मकतबे तशय्युअ पे गिरना है, ये अभी उसका आगाज है। अभी तो यहाँ पे अल्लाह माफ करे जानो माल और इज्जत तक पे बात आ जाती होती है। सारी तारीख गवाह है पाकिस्तान की हिस्ट्री, फिरका वारियत जब फसादात छिड़ते। तो ये लाइन जो है, जो खुद अमेरिका में बैठा है, ये लाइन जो डॉलरों का हिरसी या भूखा है, ये डॉलरों का पुजारी, ये अफगानिस्तान की गलियों में रुलने वाला एक नाखल्फ शख्स, जाहिल शख्स, जिसने चंद इख्तलाफी मौज़ूआत पे गुफ्तगू को रटने के बाद, आप देखिए इसके जाहिल होने पे, खबीस और लईन होने के लिए इतना ही काफी है कि आज तक ये आपको दीन सिखाने वाले मामला में कितनी अथॉरिटी रखता है ये साबित ही नहीं कर सका। सिर्फ इख्तलाफी मौजू। तो जो हम रोना रो रहे थे वो आज आपको उसकी इब्तिदा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बात हो जाए एक इनकलाबी की और उसकी दुहाइयों की। कल सुबह हमें किसी ने लिंक भिजवाया कि जनाब कुछ अर्सा आपसे तवज्जो हटाने के बाद जनाब एक इनकलाबी और अजीम इनकलाबी और आयतुल उज़्मा जाली मुफक्कर, चाइना का मुफक्कर शफाअत शमशीरी, उसने जनाब आज फिर आपके ऊपर एक वीडियो बनाई है आपकी गुज़श्ता वीडियो के कुछ उन्वानात को लेके। अब मेरी गुज़श्ता वीडियो में जो उन्वान था उसमें तस्वीर भी सैयद जवाद नकवी साहब की लगी हुई थी और मैंने नीचे लिखा था कि सिर्फ सैयद जवाद नकवी। वो ये वजह थी कि जनाब तारिक जमील साहब के साहबजादे के अफसोस पे या ज़ाहिर ताज़ियत पे गए और यानी लोगों की तरफ से तनकीद हो रही थी। लेकिन किबला आयतुल उज़्मा अल शेख मोहम्मद सैयद नजफी अल्लाह मकामहू, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके ना जनाजे पे गए, ना इज़हार अफसोस के लिए गए और ना ही फातिहा ख्वानी के लिए गए। तो हमने इस बात पे वीडियो में ये जिक्र किया कि बिल्कुल जवाद नकवी साहब को जाना चाहिए था। किबला मोहम्मद सैयद नजफी डक्कू साहब का जो आला मकामा का कद काठ है वो तारिक जमील साहब या उनके बेटे से हमारी नज़दीक बहुत ऊपर है, तो आपको जाना चाहिए था। लेकिन क्या सिर्फ सैयद जवाद नकवी साहब नहीं गए? फिर हमने उसके बाद किबला सैयद हाफिज़ रियाज़ हुसैन नजफी हफिज़ुल्लाह ताला और सैयद साजिद अली नकवी साहब और दीगर काबरीन का जिक्र किया कि ये भी नहीं गए। अब असल चुभन उस इनकलाबी को ये थी लेकिन उसने वो चुभन उतारी मुज्तहिदीन के नाम पे, उसने वो चुभन उतारी अपनी निकाली वलायत तकवीनी के नाम पे। अब क्या किया जाए इस किस्म के, मतलब अब क्या, मैं इस तरह के अल्फाज बोलना नहीं चाहता, अब इस किस्म के शख्स का क्या जवाब दें कि जिसने कसम खाई हुई है कि कभी भी जब उसने आपका रद्द करना है इल्मी नहीं करना, आपका मुंह उसने इल्मी दलीलें देकर बंद नहीं करना, जाती हमले ओ जी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी आती, भाई तू हिम्मत करना मर्द बन। आज का दर्स भी मैंने बिस्मिल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया है, तू किसी से जरा कहलवा तो सही कि ये गलत पड़ी। वही कम सतह के, निचली सतह से गिरे हुए जाती हमले, वो जी कुरान की तर्जुमा पढ़ते हैं फला। अच्छा, खुद जो हमारे जवाब में वीडियो बना रहा है इसके आखिर में भी इसने 2 दफा आयात कुरानी पढ़ी है, तर्जुमा पेश किया। अब आप ये देखें, और हमारा तो ये दावा ही नहीं, हम तो कहते हैं कि हमने ये चैनल खोला है अपने जैसे जनाब कम इल्म और इल्म के मुतलाशी अफराद के लिए। हम जनाब के उलमा के लिए, काबरीन मुज्तहिदीन के लिए, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के लिए चैनल नहीं खोला। हमने अपने जैसे जो है सफेद पोशों के लिए खोला है, जिनको बात जो की जाए तो उनको समझ भी आ जाए। हम उनको इस तरह की इस्तिलाहात ना बोलें जैसे तौज़ील मसाइलों में लिखी होती है, पुर का पानी, कलील पानी, फलाना एहतियात, बिना बर एहतियात बाद, जब ये यानी तौज़ील मसाइल को पढ़ने के लिए पहले बंदा एक ट्विटर या मुअल्लिम जो है वो हायर करे जी, जो उसको उन इस्तिलाहात का मतलब बताए कि ये लिखा क्या होगा। खैर, हमारा चैनल भाई सीधा साधा चैनल है और सीधे साधे अवाम के लिए, उन अफराद के लिए कि जिनके पास दीन सीखने के कुछ सोर्सेज नहीं और इतना नॉलेज है, इतनी दुनियावी पढ़ाई भी नहीं कि किताबों का मुताला कर सकें, उनके लिए हम सीधी सीधी बात। अल्हम्दुलिल्लाह इसी चैनल पे हमने कई आयात अरबी में भी पढ़ी हैं, दुआएं आइमा की अरबी में पढ़ी हैं, लेकिन हमारा जो ज्यादा फोकस है वो तर्जुमे की तरफ ही होता है। क्यों? कि बात पहुंचे, पैगाम पहुंचे। लेकिन हम पे ये जाती हमला करने वाला खुद क्या कर रहा है वो इसकी कल वाली वीडियो आप जाके देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि इस जाली मुफक्कर ने, इस चैनल के मुफक्कर, चूंकि मुफक्कर बना हुआ है, ये आप इसके चैनल पे जाएं, कहीं आपको दीन, अहकामे दीन, दीन सिखाने, सुन्नतें सिखाने, कुरान सिखाने, सीखने सिखाने, इस तरह का कोई मवाद नहीं मिलेगा आपको। जो मवाद मिलेगा वो जिस नौकरी पे इसको रखा हुआ है, जिस नौकरी पे ये मामूर है, वो वही मवाद मिलेगा। यानी शख्सियत परस्ती में डूबा हुआ जाली मुफक्कर। बस उन्होंने ये कह दिया हमारी शख्सियत के हवाले से, वो ये हो गए, वो फलाना हो गया, वो जमहूरी मामा हो गया, हमारे उस्ताद ने ये कह दिया, तो बस अब उसकी तवील करनी है। बात हमें समझ आई नहीं आई, हमने तवील करनी है। हमने ये इस किस्म की नौकरी पे मामूर शख्स और इस नौकरी के बिहाफ पे दुनिया भर से समेटने वाला, भाई गलत ना समझ लेना,
इज्जत और दाद समेटने वाला, और उसके साथ साथ कुछ और भी समेटने वाला, बहुत कुछ समेटने वाला ये शख्स, इसकी मजबूरी है, इसने ये नौकरी करनी है। इसलिए हम इससे इल्तमास करते हैं कि भाई जो तेरा डोमेन नहीं है, जिस मैदान का तू मर्द नहीं है, मर्द मैदान नहीं है, जिस सफर का तू राही नहीं है, क्यों उसमें घुसता है? अब तूने मेरा कल रद्द करना था इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की अयून अखबारुर रज़ा की जिल्द 2 में से मैंने रवायत पेश की, जिसमें दरबार मामून में कुछ मुफक्करीन और कुछ अकाबरीन मिल्लत इस्लामिया की तरफ से इमाम पर सवाल किए जाते हैं। इमाम बड़ी खंदा पेशानी से और तहम्मुल के साथ जवाब देते हैं। इन इनकलाबियों की तरह, असली इनकलाबियों को हमारा सलाम, इन इनकलाबियों की तरह मचरते नहीं है कोई अहले इल्म, और वो तो फिर इमाम है। तो इमाम तहम्मुल से खंदा पेशानी से सुनते हैं, फिर जवाब देते हैं। फिर मामून उनसे एक सवाल करता है कि इमामत पर आपका क्या वो है? तो इमाम कहते हैं कैसे मतलब पहचाने? तो इमाम कहते हैं नस और दलील से, और ज़ाहिरी तौर पर हमें हमारे इल्म की वसअत और दुआ की कबूलियत से, मुस्तजाबुल दवात होने। अब ये मैंने रवायत पेश की, और साथ मैंने कहा कि आजकल वलायत तकवीनी का जो नजरिया जिसको मुज्तहिदीन भी प्रमोट करते हैं, आपको नहीं यकीन? अच्छा, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप फिर खफा नहीं होंगे। मैं इन इनकलाबियों के एक बड़े बुजुर्ग बाबा साहब की ना कुछ यहाँ पे चला दूंगा, वो स्क्रीन शॉट चला दूंगा कि उन्होंने वलायत तकवीनी और मुफव्वज़ा में ये कहता है जी फर्क नहीं है, फलाना नहीं। तो फिर आप खुद ही फैसला कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं यकीन तो एक काम कीजिएगा, फेसबुक पे जाइएगा, मदरसातुल कायम लिखिएगा। मदरसातुल कायम की जब वो खुल जाए, फेसबुक पेज खुल जाए, जरा स्क्रॉल डाउन करते जाइएगा, पेज को ऊपर करते जाइएगा, और नीचे वलायत तकवीनी के हवाले से मुख्तलिफ मुज्तहिदीन की तस्वीरें लगा के उनके किताब के हवाले देके उन्होंने बहुत कुछ मवाद लिखा है। आप खुद पढ़ लीजिएगा और बताइएगा कि जो हम बात करते हैं कि मुफव्वज़ा वाले अकायद को वलायत तकवीनी के रैपर में लपेट के जो मिंबर से और मकतब से पेश किया जाता है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो आप जाके खुद फैसला कीजिएगा। अब इसने जो भी बात मेरे रद में की, हराम है कि कभी ये बंदा आपको कोई दलील दे दे, हराम है, क्योंकि जाली मुफक्कर पल्ले कख है नहीं। कुछ चीजें हसनैन रजा से पूछ ली, वो देहाती जो इनका एक है जिसको अपना नाम भी लिखना नहीं आता, कुछ चीजें जनाब इधर उधर फोन करके पूछ ली और बैठ के रद्द करने। हराम है कि दलील का जवाब दलील से दे, रवायत का जवाब रवायत से दे, आयत का जवाब आयत से दे ना। जाती मुफक्करी, 2 नंबरी मुफक्करी। अब इसने उस पूरी वीडियो में, आप जाके देख लें, कल वाली वीडियो है वो, आप जाके लाजमी देखें। अब आप उसमें देखें कि जाती क्यास के अलावा और जाती गुफ्तगू के अलावा कोई एक सिंगल कोई एक इसने रवायत पेश की हो कि जनाब हम साबित करते हैं कि अल्लाह ताला ने वलायत तकवीनी के तहत मासूमीन को तसर्रुफात के हक दिए। कह रहा है या अपनी इस वीडियो में अभी आपको सुनवा भी देते हैं, कह रहा है, मान रहा है कि जनाब कुछ हक दिए, लेकिन कोई दलील कख नहीं, कोई आयत कुरानी कख नहीं, कोई मासूमीन का फरमान कुछ नहीं, सिर्फ जाती अपनी रू। चलो जी, वीडियो तमाम हो गई। अभी इसकी रू आपको सुनाते हैं और आप खुद फैसला कीजिएगा कि जनाब आला क्या हमने जो इमाम की रवायत पेश की है, अब वो अयून अखबारुर रज़ा ऐसी किताब नहीं जो नायाब हो, तर्जुमा शुदा किताब आपको हर जगह से मिल जाएगी, वो रवायत पढ़ लीजिएगा खुद और बताइएगा, अरबी मतन भी पढ़िएगा। बल्कि इस इनकलाबी को, इस मुफक्कर जाली को मैं दावत देता हूँ कि भाई तेरा काम था, तू मुझ पे तो नुक्ताचीनी कर रहा है कि खाली तर्जुमा पढ़ा। भाई जब एक चीज का तू रद्द कर रहा है कि खाली तर्जुमा पढ़ा है जी, तो तू अरबी मतन पढ़ता, फिर तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करके अपने सुनने वालों को पेश करता और फिर रद्द करता। तो अभी जरा इसकी जरा कुछ गुजारिशात सुनिए जो इसने कल वीडियो में रद्द पेश किया, अज़ीम इल्मी रद्द, वो सुनिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। समाअत फरमाइए। ये वही नज़रिए तफवीज़ है जो मुतज़िला रखते थे, या ये वही नज़रिए तनासुख है जो नुसैरी रखते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुज्तहिदीन गालियों के इस नज़रिए को विलायत तकवीनी के खोल में लपेट कर विलायत तकवीनी के ज़रिए से इल्मी ज़बान में लोगों को बयान करते हैं। अगर किसी ने दीनी मनावे का थोड़ा सा भी मुतालिया किया हो, तफासिर कुरान का थोड़ा सा भी अगर किसी का मुतालिया हो, या उलूम दीनी के साथ अगर कोई मुंसलिक रहा हो मुख्तसर अरसे के लिए, वो इन तीनों नज़रियात के अंदर जो फ़र्क है उसको समझ सकता है। मसलन ये कि मुज्तहिदीन जो नज़रिए विलायत तकवीनी पेश कर रहे हैं, उसके अंदर यह है कि अल्लाह ताला चूंकि पूरी कायनात का खालिक है, पूरी कायनात का मालिक है और पूरी कायनात का वो राज़िक है, लेकिन बाज़ उमूर के अंदर अल्लाह ताला ने अपने खास बंदों को यह ताकत अपनी इज़्न से अता की है। और कुरान मजीद में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, जैसा कि आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं कुरान मजीद में कि वो इज़्न इलाही से मुर्दों को जिंदा करते थे, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो असा था वो अज़दहा बन गया, या दिगर पैगम्बरों के हवाले से कि वो ऐसे अमाल अंजाम देते थे कि जो अमूमन एक आम इंसान अंजाम नहीं दे सकता। तो विलायत तकवीनी से मुज्तहिदीन की मुराद यह है कि अल्लाह ताला ने अपने जो खास शख्सियात हैं, जिनमें इमाम ताहिरीन अलैहिस्सलाम हैं, जिनमें अल्लाह ताला के पैगंबर हैं, उनको अपनी विलायत तकवीनी के अंदर अपनी इज़्न से बाज़ मामलात के अंदर उनको हक़ तसर्रुफ़ कायनात के अंदर उनको दिया है। यह मुज्तहिदीन की तरफ से पेश किया गया विलायत तकवीनी है। जबकि तफवीज़ का नज़रिया जो मुतज़िला थे उनका था वो ये कि अल्लाह ताला ने इंसान को खल्क़ करने के बाद इंसान को आज़ाद छोड़ा है और तमाम अमाल का ज़िम्मेदार खुद इंसान है, इंसान जो भी करता है इसमें परवरदिगार का कोई अमल दखल नहीं है। यह नज़रिया तफवीज़ था। और बाद जो गाली हैं उनका भी यह नज़रिया था कि अल्लाह ताला ने कायनात को खल्क़ करने के बाद मुकम्मल तौर पर कायनात का इख्तियार इमाम ताहिरीन अलैहिस्सलाम को दिया है,
जो कि एक बातिल नजरिया है और विलायत तकवीनी के साथ इसका कोई मैच नहीं होता। और तनासुक का जो नजरिया है वो नुसैरियत का है कि ये जो अहमद ताहिर अलैहिस्सलाम है ये एक ही जो है रूह थी, जो जिस्म तब्दील होते थे, एक रूह दूसरे में मुंतकिल होती थी, यानी बार बार इनकी विलादत होती थी। ये नजरिया तनासुक है। अगर हम यहाँ पर गौर करें नजरिया तनासुक, नजरिया तफवीज़ और नजरिया विलायत तकवीनिया के, तो इनके दरमियान बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन अली रूहानी साहब इन सबको मिला रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुज्तहिदीन कराम और शिया जो फ़ुक़हा हैं वह विलायत तकवीनी के खोल के अंदर यही नजरिया तफवीज़ को लाकर पेश कर रहे हैं और वह नजरिया तनासुक को विलायत तकवीनी के खोल के अंदर लाकर पेश कर रहे हैं। इसी को कहते हैं कि नीम तबीब जो है वो खतरे जान होता है। बयान किया इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, उनसे सवाल किया जाता है कि एक इमाम को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम उसके जवाब में ये फरमाते हैं कि आप हमारी इमामत को नस और दलील के जरिए आप पहचान सकते हैं। जब इमाम से दोबारा सवाल किया जाता है कि दलील ज़ाहिरी क्या है जिसके जरिए से हम आपकी इमामत को और आपको पहचान सकते हैं, तो इमाम यहाँ पर फरमाते हैं कि आप हमारी इल्म की वुसअत और कबूलियत दुआ की जो ताकत है हमें जो अल्लाह ताला ने दी है, जो कि विलायत तकवीनी के ज़ुमरे में आता है, इसके जरिए से आप हमारी इमामत को पहचान सकते हो। और यहाँ पर जो इमाम ने इल्म की वुसअत की बात की है उसके लिए आपको सूरह रात के अंदर जाकर आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पर अल्लाह ताला ने इमाम अली अलैहिस्सलाम के बारे में यह फरमाया है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम साहिब इल्मुल किताब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ये फरमाता है कि अगर ये कुफर कहते हैं कि आपकी रिसालत की गवाही कौन देगा, तो आप ये कहें कि मेरी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है और अल्लाह ताला के साथ इल्मुल किताब के मालिक जिनके पास इल्मुल किताब का इल्म है वो काफ़ी है। तो रिवायत के अंदर आया है कि यहाँ पर इल्मुल किताब से मुराद इमाम अली अलैहिस्सलाम को इसमें आज़म का इल्म था। और कुरान मजीद में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्से के ज़ेल में जो आसिफ बिन बरखिया के हवाले से भी कुरान की आयत में यह आया है कि उनको इल्मुल किताब का थोड़ा सा जो हिस्सा उसको याद था। इसके बारे में ये फुक़हा और उलमा ये कहते हैं, रिवायत मासूमीन से वो ये इस्तिनाद करते हैं कि चूँकि आसिफ बिन बरखिया को भी इस इस्म आज़म का फ़कत एक हर्फ याद था और इसी एक हर्फ के जरिए एक आन में उन्होंने तख्त सुलेमान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया। तो यहाँ पर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ये जो कह रहे हैं कि हमारी इल्म की वुसअत से आप हमें पहचान सकते हो, तो यहाँ पर इल्म की वुसअत से मुराद ये आम मालूमात नहीं है जो आम अफराद को होते हैं, बल्कि यहाँ पर इल्म में वुसअत से मुराद इल्मुल किताब का इल्म है जो अहमद ताहिर अलैहिस्सलाम को हासिल था और इसी को विलायत तकवीनी कहते हैं। नाज़रीन सामीन, आपने समाअत फरमाई, इसके दो मुख्तसर क्लिप हमने चलाए। अब ये इतने अहल भी नहीं है कि इनको मैं अपने दर्स का पूरा स्क्रीन टाइम दे दूं। अब जरा थोड़ा सा देखिए कि जो इमाम के इल्म की वुसअत के हवाले से बंदा नाचीज़ ने जो इन अल्फाज का इजहार किया था कि आइमा का इल्म ऐसा नहीं होता कि पूछ के बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा, बाद में अगर अब वो मेरे वाले भी अल्फाज सुन लें ताकि बात क्लियर हो जाए, फिर इसके ऊपर जनाब इख्तितामी गुफ्तगू करते हैं। जरा समाअत फरमाइए। अच्छा जी, दरबार फुक़हा और मुख्तलिफ फ़िरक़ों के मुतकल्लिमीन से छलक रहा था, इनमें से एक ने आपसे दरियाफ्त किया है, फरज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताएं कि किसी भी इमामत के दावेदार के इस बात इमामत की हुज्जत कातिया क्या, कतई हुज्जत क्या है? तो आपने फरमाया नस और दलील। अब ये देखें ना, अब किसी मुज्तहिद से पूछें कि जनाब आपकी जो इज्तिहाद है इसकी जो नस कतई है या हुज्जत कतई वो क्या है, वो बुरा मना देगा। वो बुरा बाद में मनाएंगे, पहले उनके चाहने वाले वो जनाब आपके ऊपर हमलावर हो जाएंगे हर तरह से। तो इमाम ने तो बिल्कुल माइंड नहीं किया, बुरा नहीं मनाया। इमाम ने फरमाया कि नस और दलील। अच्छा, पूछने वाले ने फिर वजाहत मालूम करते हुए पूछा इमाम की ज़ाहिरी दलील क्या है, यानी ज़ाहिरी तौर पे इमाम को कैसे पहचाने, या अगर कोई दावा करे तो उससे ज़ाहिरी तौर पे क्या मांगे, यानी मौजज़ा दिखा, करामत दिखा, या क्या बात उससे ऐसी। ये तो नस और दलील जो है ये तो एक बात नहीं वो हो गया ना, ठीक है जी। ज़ाहिरी तौर पे उसको कैसे पहचाने, उससे क्या सवाल करें जिसका वो जवाब दे तो हम कहें नहीं वाकई यार ये इमाम वक्त इमाम बरहक है। तो उसने कहा जी ज़ाहिरी दलील क्या है, तो इमाम ने फरमाया ज़ाहिरी दलील इनके इल्म की वुसअत और कबूलियत दुआ है, यानी मुस्तजाबुल दुआ होना और इल्म की वुसअत। ये क्या है? अच्छा यहाँ पे रुक जाइए, आप भी सुनते हैं माशाल्लाह, आगे गुजर जाते हैं जी। बहुत कम लोग अटक जाते हैं मेरी तरह, मैं तो उसी फंसा लेता था, यानी जब मैंने ये तहकीकी सफर शुरू किया मैं तो फंसा लेता था। आप भी फंसाया करें इन चीजों पे। अब यहाँ पे रुक जाए। अब पूछने वाले ने चार चीजें टोटल, यानी दो चीजें पूछी जिसके जवाब इमाम ने चार चीजों में दिया। पहले उसने पूछा कि जनाब कतई हुज्जत क्या है, आपने फरमाया नस और दलील। फिर उसने पूछा कि ज़ाहिरी निशानी भी बता दें, तो इमाम ने फिर दो चीजें बताई, इल्म की वुसअत और मुस्तजाबुल दावात होना, यानी दुआओं का कबूल। अब मुझे ये बताइए, अब ये यारी वारिस को यारी की तरह और जितने भी मजहब में यारी गुस्से में हैं उन सबको ले आइए। ये मदरसातुल कायम का जो चलाने वाला है इसको ले आइए, उसे कहिए दो काम करें। जितने भी मतलब इसके तरह के मलंगियत ज़हनियत के हैं उनको ले आइए और उनसे पूछे दो काम करें, या तो शेख सदूक की इस रवायत का रद्द पेश करें, इसको ज़ईफ साबित करें या मौज़ूई साबित करें, या फिर बताए साबित करें कि इमाम ने पांचवी चीज इसमें कोई बताई है इमाम की निशानियों। दो चीजें बताई जिनका तल्लुक बातन से है, नस और दलील, यानी ढूंढो तलाश करो आयात कुरानी में इमाम को तशबीह दी गई, कहाँ दी गई, इस तरह की चीजें। और दो ज़ाहिरी बताई कि दुआ करेगा इंशाल्लाह कबूल होगी, मुस्तजाबुल दवात होता है इमाम, मुस्तजाबुल दवा होता है अपने वक्त का इमाम। और इल्म की वुसअत कि ये नहीं कभी इमाम के मुंह से आप सुनेंगे, किसी भी इमाम के मुंह से जो इमाम बरक होगा आइमा तार में, कभी आप ये नहीं सुनेंगे कि पूछ के बताऊंगा किसी सवाल के जवाब में, पढ़ के बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, बाद में बताऊंगा ना। ये तो वर्के फटा हुआ है, तो डिक्शनरी में लफ्ज ही नहीं आया इमाम। तो इमाम में बरहक की निशानी है कि जो पूछोगे बताएंगे, उनके इल्म की वुसअत तक कोई परिंदा पार नहीं मार सकता उस बुलंदी तक। तो मुझे ये बताइए कि इमाम ने ये क्यों नहीं कहा, यानी आज अगर मैं वलायत तकवीनी के वकीलों से और वसीला की आड़ में अकील गरवी, शहनशाह नकवी, अली रजा रिजवी, वो जान अली शाह काज़मी साहब के बच्चे और जितने भी इतने मुकर्रर खतीब हैं, अगर मैं आज इनसे मैं सवाल करूं तो क़यामत तक ये जवाब नहीं दे सकते कि इमाम को तो फिर बताना चाहिए था कि इमाम काज़ी उल हजात भी होता है।
मुस्तजाबुल दवात तो होते हैं, काज़िल हजात भी होते हैं। इमाम को बताना चाहिए था कि वसीले की आड़ में तुम बराह रास्त हमसे भी दुआ मांग ले तो खैर सल्लाह। इमाम की एक ये भी निशानी है कि वो हिदायत भी देता है, बच्चे भी देता है, लोगों को औलाद भी देता है। इमाम की ये निशानी है कि वो जनाब इस्लाह भी करेगा और रिज़्क भी पहुंचाएगा, क्योंकि तकसीम कार है अल्लाह के रिज़्क का इमाम। कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं, सिर्फ इस रवायत में नहीं, किसी भी आप रवायत को टटोल लें, देखें कुछ नहीं, कहीं नहीं। ज्यादा से ज्यादा जो चीज मिलेगी वसीला, वो नहजुल बलागा ले लें, वो सहीफा कामला ले लें, वो दीगर आइमा की हदीस मुतवातर ले लें। जो चीज आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगी वसीला। हमारे वसीले से अल्लाह से सख्तियां दूर करने की दुआ करो, हमारे जरिए से अल्लाह ताला की मार्फत हासिल करो, वसीला जरिया, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे कैसे टुच लगाए गए हैं। जी मोहतरम सामीन, आपने क्लिप समात फरमाया, अब आप खुद फैसला कीजिए कि क्या आइमा तहार अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी शान में जितनी भी आयात हैं, जैसे अमीरुल मोमिनीन की शान में, अहले बैत की शान में कई आयात कुरानी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में जो भी फरमान मुस्तफ़ा पाक खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्या इन सब को एक जगह इकट्ठा कर भी लिया जाए और मिनोअन, यानी आयात की बात नहीं कर रहा, रवायात को मिनोअन ले भी लिया जाए, बगैर सिलसिला सनाद में घुसे, बगैर ज़ईफ़ हसन या सही होने की बहसों में घुसे, तो क्या आप मुझे ये बताइए कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़ज़ाइल इसलिए दिए थे कि कल को इनके मानने वाले मुझ अल्लाह के बराबर ला इनको खड़ा करें? खुद फैसला कीजिए। फिर इस शख्स से ये पूछिए, इस शख्स से या इसके बुजुर्गान से ये पूछिए कि अगर अकीदा वलायत तकवीनी एग्जिस्ट करता है तो अकाबरीन में से कौन, शेख सदूक अलैहि रहमा, शेख मुर्तज़ा अलमुल हुदा अलैहि रहमा, शेख मुफीद अलैहि रहमा, शेख तूसी अलैहि रहमा, जी दीगर अकाबरीन जितने भी आपके पास, तिबरसी अलैहि रहमा, जितने भी आप नाम ले लें जो मुतकद्दमीन में से हैं, उनमें से एक बंदा साबित करे कि जिसके कभी जुबान से इसने वलायत तकवीनी सुना हो, यानी जुबान से सुनने से मुराद कि कहीं उन्होंने उस अकीदे की जनाब तसरुफात आइमा की बात कहीं लिखी भी हो, इस उन्वान से वलायत तकवीनी का लफ्ज ही साबित कर दे और फिर उससे ऊपर चला जाए तो आइमा तहार के उससे साबित कर दे। यानी बात करने का मकसद ये है कि दलील ये होती है मेरे भाइयों कि मैं कहूं कि जनाब इस जाली मुफक्कर शमशीरी ने यह बात की है, इसका रद्द मैं इमाम के इस कौल से कर रहा हूं, मैं इमाम की इस बात से कर रहा हूं। वो होती है रद्द करना, वो होता है दलील देना। चीख को दलील देना नहीं होता, कि जो इनका काम है, जो इस मतलब पूरे ग्रुप का काम है। अब मैं आपको बताता हूं, अब आप इससे ये पूछिए कि मर्द बन के ये जवाब दे इस बात का। आप पूछिएगा कि जो मुज्तहिदीन, अली रूहानी को छोड़ दे, मुज्तहिदीन के नाम हम तुझे देते हैं कि जो मुज्तहिदीन वलायत तकवीनी को शिरक जली कहते हैं, उनके बारे में ये क्या अल्फाज इस्तेमाल करेगा? क्या उनको शिया मानेगा? क्या उनको मुज्तहिद मानेगा? पहले तो इससे इस बात का जवाब देना चाहिए। दूसरा, इसको इस बात की दलील देनी चाहिए कि मैंने ये बात गलत की थी। असल बात यह थी कि आइमा ने खुद कहा है कि हमें रिस्क देने में, शिफा देने में, खल्क करने में, मौत देने में अल्लाह ने तसर्रुफात का हक दिया है। वो वाज़ेह फरमाने इमाम हमें दिखा दे, बात खत्म, बहस खत्म। नहीं दिखाया, ना दिखाएगा, ना दिखा सकता है। तो मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, देते हैं ये धोखाबाजी कर खुला इनके नजदीक। खासकर ये जो देखें सैयद जवाहर नकवी साहब के हम खुद भी इज्जत करने वाले हैं, और उनके जो मोतदिल और बाइज्जत और बातमीज जो उनके साथी हैं, उनके साथ आज भी हमारे बड़े अच्छे रवाबत हैं। मैं बार बार आगा नवीद रज़ावान साहब का नाम लेता हूँ। उनके जवाहर नकवी साहब के कितने मामलात के वो मसूल हैं, कई मामलात हैं, लेकिन बड़ी मोतदिल शख्सियत है। आप इख्तलाफी बात भी करें तो हंस के, मुस्कुरा के उसको सुनेंगे, उसका जवाब देंगे, जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे। इनकी तरह नहीं है, चूंकि नौकरी पे मामूर है। आप बात को समझें, ये शफा शमशीरी को मुफक्कर आजम या मुफक्कर वो नहीं है, या इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये उठ के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करे। ये जनाब इसकी एक नौकरी है जिसकी मद में इसको दुनिया भर से बड़ा प्यार इकट्ठा होता है। आप समझ जाएं, अब हम इस तरह की बात करना नहीं चाहता, बड़ा प्यार इकट्ठा होता है। तो अब ये जो दूसरी बात करता है, जी मुज्तहिदीन को ये कह दिया, अली रूहानी ने इनहराफ का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया, ओहो ये कह दिया। अब जरा आइए, अब चंद इसके थंबनेल आप मुलाजा फरमाइए, सिर्फ चंद। अभी तो इसके चैनल पे आप जाएं तो ढेरों ढेर लगा हुआ है, चंद इसके जरा थंबनेल मुलाजा फरमाइए कि जो बंदा उस्ताद मोहतरम की शख्सियत से इल्मी इख्तिलाफ करे, वो सैयद हो, वो बुजुर्ग हो, वो जितना भी काबिल हो, साहिब इल्म हो, इनके नजदीक वो क्या होता है? इनके नजदीक वो जमहूरी मामा होता है, इनके नजदीक वो हल्ला चेल या हुल्ला चेल या पता नहीं क्या चील होता है जी। यानी इस तरह के नाम बगाड़ के सैयद हसन जफर नकवी हाफिजुल्लाह ताला, एक बुजुर्ग, एक सैयद, उनके नजरियात से हमें भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन एक सैयद होने की हैसियत से, एक बुजुर्ग आलिम होने, और वो कोई बिदती आलम भी नहीं है जी। कुछ नजरियात उनके होंगे कि जो नहीं, लेकिन यानी कहने का मकसद है कि वहां इनका म्यार कैसे बदल जाता है। ये थंबनेल आप साथ साथ मुलाजा फरमा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वहां इनका म्यार बदल गया। क्यों? क्योंकि इन शख्सियात ने, इन बुजुर्गवारों ने इनकी मोहतरम शख्सियत यानी उस्ताद मोहतरम से इल्मी इख्तिलाफ करने का जुर्म कर लिया। जैसे हमने किया तो हमारी गर्दन उतारने की धमकियां हमें मिलने लग पड़ी इन्हीं चेलों चमचोड़ों की तरफ से। अब इनके नजदीक मुज्तहिद कौन होगा? जिसको उस्ताद मोहतरम मुज्तहिद मानेंगे, या जो उस्ताद मोहतरम को मानेगा। आलिम कौन होगा? जो उस्ताद मोहतरम की शख्सियत को जनाब मेयार करार देता होगा और उस्ताद मोहतरम उससे राजी होंगे। इनके नजदीक अहले इल्म कौन होगा? कि जिसका इल्म जो है
जनाब उस्ताद मोहतरम से शुरू हो, उस्ताद मोहतरम पे ख़त्म हो जाए, वो अहले इल्म हो। तो ये इनका म्यार है। शर्म आनी चाहिए शिफा शमशीरी तुम्हें कि तुम जाती हमलों की सतह पे, निचली सतह पे उतर आए हो। कोई इल्मी दलील लेके आओ, किसी बड़ों से पूछ आओ, कोई दाएं बाएं हसनैन और मौलवी अबुल हसन अलवी को बिठा लो, तब बात करो मेरे साथ, लाइव बात करो, बताओ, साबित करो कि वलायत तकवीनी के तहत जो कायनात में तसर्रुफात के हक आइमा को मिले हैं वो किस इमाम ने ऑन किया है, दावा किया, हमें भी बताओ। हम उनको मान के भी गुमराही की मौत थोड़ी मरना चाहेंगे कि उनको माने भी, जनाब उनके बताए तरीके पर नमाज पढ़ें, रोजे इफ्तार करें, सब कुछ उनके मुताबिक करें, लेकिन वलायत तकवीनी को ना मान के हम गुमराही की मौत मर जाए। तो हमारी इस्लाह के लिए कोई ऑनलाइन डिबेट रख लो जिसमें वलायत तकवीनी का अकीदा साबित करो, वाज़ेह आयात कुरानी, मुहकम आयात कुरानी और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मुस्नद और मुतवातिर फरामीन से, हदीस से साबित करो। तो बहरहाल ये इनकलाबी शख्सियत जाली मुफक्कर जो है, इसकी बाबत इतनी बात काफ़ी है। अब चलते हैं अपने असल और मरकजी मौजू की तरफ। अब आपको सुनवाते हैं कि जनाब आला, ये कुछ दिन पहले ये लिंक मुझे आया था, और जो चूँकि हम ऑडियो सुनाते हैं, वीडियो पे ये कॉपीराइट क्लेम भेज देता है यानक वाला जिन जो है, और इसका जाफर कज़ाब जो ऑपरेटर है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जाफर कज़ाब इसके ऑपरेटर के जो कारस्तानियाँ हैं हमारे साथ भी और दीगर भाइयों के साथ भी, किस तरह ये दाना डाल के उनको घेर के लेके आता है और कितनी किज़ब बयानी करता है ये जाफर कज़ाब, ये जो ऑपरेटर है इसका, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम वीडियो की पूरी सीरीज लेके आएंगे। अभी आप सुनिए कि ये साहब जो हैं, इससे पहले मैं आपको सूरह मुबारक नाम की आयत नंबर 108 की याद दिलवाना चाहूंगा। तो मोहतरम नाज़रीन और सामीन, उस आया मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहा है? उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए ईमान वालो, ये लोग अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं इन्हें गालियां ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये शिर्क से आगे बढ़कर जहालत के बिना पर, यानी जहालत की बिना पर अल्लाह को गालियां देने लगे। हमने इसी तरह हर ग्रोह के लिए इसके अमल को खुशनुमा बना दिया है, फिर इन्हें अपने रब ही की तरफ पलट कर आना है, उस वक्त वो इन्हें बता देगा कि वो क्या करते रहे हैं। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस आया मुबारका में 3 चीज़ें काबिल गौर हैं। अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ की पाबंदी लगा दी, पॉलिसी दे दी कि तुम ये जिनको अल्लाह के सिवा अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, उनसे ज़्यादा तो कोई काबिल नफरत बंदा भी होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इधर भी पॉलिसी का ऐलान कर दिया कि तुम उनको भी गालियां नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि पलट के वो अपनी जहालत की बिना पर, यानी उनके गम और गुस्से में इजाफा होगा, और गम और गुस्सा जो है जहालत में इजाफा करता है, गुस्सा है ही जहल, तो वो उस जहालत में क्या करेंगे? तुम्हारे सच्चे खुदा को बुरा भला और गालियां देंगे। गाली का लफज है ये, अरबी मतन भी आप पढ़ लीजिएगा, सबका यहाँ पे सबू का लफज आता है गाली, कि वो पलट कर अपनी जहालत की बिना पर तुम्हारे सच्चे रब को गालियां देने लग पड़ेंगे। और फिर दूसरा कहा कि हमने इसी तरह अमाल को खुशनुमा बना दिया। ये यारी के जो हवारी इस चीज पे खुश होते रहते हैं ना ये इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा आपको कि शीयत में डंड डालने के लिए जब इसको लॉन्च किया गया है, तो एक तो ये था कि जो फिजिकली हमले होते हैं फिर शियों पे, वो ज़ाहिर है कि इस तरह की गुफ्तगू अपने नौजवानों को सुनाते हैं कि गैरत करो, शर्म करो। शिया एक उनके लिए नजदीक तो शिया है, यारी जो है असल शिया ही वो है। क्यों? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी शिया तो तकिए में है, वादत की बात झूठी है, कुरान पे मान की बात झूठी है, बुजुर्गान के एहतराम का फतवा सिस्तानी साहब और खामनाई साहब का झूठा है। क्यों? वो भाई यारी किताबों से दिखा रहा है, वो किताबों से साबित कर रहा है कि जनाब शेखैन का ईमान ही साबित नहीं, असल बात वो है। तो वो लोगों को मुतशद्दिद करते हैं, जो नवासब और ख्वारिज हैं, वो अपने नौजवानों को मुतशद्दिद बनाते हैं। दूसरा नुकसान ये जो अभी आपके सामने पेश करने लगे हैं और अगली वीडियो में फिर पेश करेंगे, दूसरा नुकसान ये है कि लोगों का जो झाका था ना, पंजाबी में झाका कहते हैं, उर्दू में तकल्लुफ कहते हैं, वो तकल्लुफ खत्म हो रहा है। बराह रास्त अहले बैत और मकतबे अहले बैत पे अब बराह रास्त उसी तर्ज के इसकड़ मजाइल छोड़े जा रहे हैं, जवाबी हमले किए जा रहे हैं कि जिस तर्ज के हमले ये अनक वाला जिन यारी दजाली फितना लोगों के मकतब पे और उनके बुजुर्गान पे कर रहा है। तो आइए अब मजीद टाइम नहीं ज़ाया करते, आपको जनाब यारी मकारी दजाली के अमल का रद्द अमल एक अहले सुन्नत के आलम की जुबानी जो इससे लाइव गुफ्तगू कर रहा है, किसी को लिंक चाहिए हो मरकज़ तबलीगात व्हाट्सएप नंबर से ले ले, ये ना कीजिए हमने कोई झूठी डबिंग कर दी, लिंक मौजूद है, वीडियो इसके चैनल पे भी मौजूद है। आप ये समात फरमाइए कि ये रद्द अमल अब आना शुरू हो गए हैं। और जैसे मैंने कहा कि जो तकल्लुफ बरादरान करते थे कि वो शियों को काफिर कह देंगे, काला काफिर कह देंगे, राबजी कह देंगे, अहले बैत तक जाने की बात नहीं थे करते, शर्म खा जाते थे। अब ये शर्म के पर्दे, ये यारी उनको मजबूर कर रहा है उतारने पे। तो आप बताइए कि जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का खुतबा है नजल बलागा में कि मैं तुम्हारे लिए पसंद नहीं करता तुम गालियां देने लग जाओ जी, और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार जो हैं वो एक जगह फरमाते हैं कि याद रखना तुमने अपने बरादरान इस्लामिया के बुजुर्गान को बुरा भला कहा और उन्होंने पलट कर मौला अली को बुरा भला कहा, तो जिम्मेदार तुम हो। और जनाब हुसैन बिन रूह जो नवाइब अरबा में से हैं, उन्होंने अपने एक मुलाजम को इसी जुर्म में निकाल दिया था कि वो सरेआम चौकों में खड़े होकर तबर्राबाजी करता था, और वो गालियां या वो बातें इस किस्म की नहीं थी, फिर भी उनको बारे में नहीं थी अहले बैत को, चूंकि अहले बैत के घर से बदतमीजी आपको नहीं सिखाई जाती। तो अब बताइए कि मुदाफ़े अहले बैत है या गुस्ताखे अहले बैत है जो लोगों को जवाज फराम पेश कर रहा है कि आओ
मैं तुम्हें तुम्हारे बुजुर्गों के ईमान के बारे में बात करता हूँ। अब नौबत यहाँ तक मैं ले आया हूँ कि तुम हमारे रहबरान आइमा इत्तेहार आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की औलादों के ईमान के बारे में गुफ्तगू करो। ये इस क्लिप में आप सुनिएगा। ये लोगों को जवाब फराम पेश करने वाले ऐनक वाला जिन मुदाफ़े अहले बैत है या गुस्ताखे अहले बैत है। सुनिए। जो ये काफी आपके कुलैनी की मौजूद है। हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शियों को मुर्तद करार दिया है। आप तो काफिर की बातें कर रहे हैं। थानू मुट्ठू कटे अली पाक ने। आप अपने बुजुर्गों को जरा मुसलमान साबित करें, ये भी पता लग जाएगा कि आपके नजदीक तो ये चीज हुज्जत है। फिर आपने यहाँ से जो एक हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक रिवायत पेश की है, उसकी सनद कैसी है, उसके रुवात कैसे हैं, उसमें इत्तिसाल है या नहीं, ये बात भी आपके ऊपर लाजिम थी। आप उधर नहीं गए, आपने उसको हाथ नहीं लगाया। फिर वो रिवायत अगर साबित भी हो जाए तो वो ज़न्नी है, और ज़न्नी किसी बात से किसी के लिए हुक्म कुफ्र साबित नहीं होता। इसलिए मैंने पहले आपको बोला था कि किसी को काफिर साबित करने के लिए किस तरह के दलाइल दरकार होते हैं। आपने वो दलाइल नहीं बताया, इसलिए कि आपने जो है सिर्फ वक्त जो है पास करना था, टाइम गुजारना था। बस अबू बकर उमर के बुग़्ज़ में जो आपने सिर्फ बस उनको काफिर कहना था, लेकिन आपके साबित करने के लिए आपके पास कोई चीज भी नहीं है, ना आपने पेश किया। इस तफसीर से क्या तफसीर वाला अल्लाह का रसूल है, क्या तफसीर वाला अल्लाह है कि उसकी बात अगर हो भी, ऐसी बात अगर दूसरी बात में है भी नहीं। फिर आपने कहा, फिर ये चीज तो आप पेश न कर सके, शेखैन के मुतल्लिक कोई कुफ्र वाली बात आप पेश नहीं कर सके। फिर आपने हजरत ज़ैद के बारे में ये कहा कि मजलिसी ने उसको काफिर कहा है, तो ये आप बिल्कुल वाज़ेह कहना है। एक हजरत ज़ैद तो नहीं है, वो हजरत ईसा बिन ज़ैद है। काफी के अंदर उसका जिक्र है। ईसा बिन ज़ैद ने तो हजरत इमाम जाफर के मुतल्लिक यहाँ तक कहा कि मैं तेरी धुनी तोड़ दूंगा, और उनका माल भी लूट लिया था, और उन हजरत इमाम जाफर के घर वालों का भी माल लूटा है। तो इमाम जाफर का जिन लोगों ने माल लूटा है उनके लिए तो कोई इमाम बाड़ा बना के आपने मातम नहीं किया। फतह के लिए तो आप बातें करते हैं। इमाम बाकिर का जो माल खुद बनु फातिमा औलाद फातिमा ज़हरा ने जो ले लिया है बकौल आपकी किताब के, आपने उसके ऊपर कभी मातम नहीं किया। और सिर्फ हजरत ये ज़ैद नहीं है और हजरत ईसा बिन ज़ैद नहीं है, सिर्फ नफ्स ज़किया नहीं है, बेशुमार अहले बैत के लोग हैं जिनके मुतल्लिक आपने तशरीफ किताब का नाम है अल मलाहिम किताब का नाम है, आपने उसमें से रिवायत पढ़ी है कि इमाम बाकिर फरमाते हैं कि बनु फातिमा में से दज्जाल आएंगे। आपने उनको लफ्ज़ काफिर भी बोला है उनके लिए, इसी चैनल के ऊपर इसका बयान मौजूद है। मुझे बताओ कि जो शख्स अहले बैत पैगंबर को, जो औलाद फातिमा को काफिर कहता है, और अभी आपके सामने शारी ने हजरत ज़ैद को काफिर कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे को शारी ने काफिर कहा है, तो हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, हजरत उस्मान को या किसी सहाबी को ये बंदा अगर काफिर कहे तो कौन सी ताज्जुब वाली बात है। जो औलाद पैगंबर को काफिर कहता है, ये हाल है। कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम ने हुज्जतुल विदा के ऊपर फरमाया कि जो मेरी अहले बैत है और मेरी इतरत है, इनको तुम थाम लो ताकि तुम गुमराह रहो। ये थामा है कि तुम उनको काफिर करार दे रहे हो। और हजरत इमाम जाफर जिनको जाफर कज़्ज़ाब तुम कहते हो, उनको क्या कहते हो? अब्दुल्ला अफ्ताब के मुतल्लिक तुम क्या कहते हो? जिन जिन अहले बनु फातिमा के लोगों को तुमने काफिर कहा है, उन्होंने इमामत का इनकार किया। मैं आपको बेशुमार रिवायत काफी से भी दिखा सकता हूँ, बाकी किताबों से भी दिखा सकता हूँ। उन्होंने कहा ये इमाम नहीं है। हजरत ज़ैद ने तो इमाम बाकिर को, अपने भाई को इतने तक कह दिया कि इमाम वो नहीं होता जो घर पर में छुपा बैठा रहे। आप कहते हैं फलां साहबी जंग से भाग गया था, आपके इमाम तो जहाज पे कहीं नहीं है। हजरत इमाम ज़ैद कहते हैं उनको कि इमाम वो नहीं होता जो अपनी अवाम से जुल्म को दूर न करे और घर पर्दों में छुपा बैठा रहे। जहां तक कहते रहे, और जहां तक ईसा बिन ज़ैद ने हजरत इमाम जाफर को कहा तेरी धुनी माल देगा, तो जो इमाम जाफर को ये शख्स कहे उनके मुतल्लिक आप फतवा कुफ्र दे चुके हैं। तो खुद मिल्लत जाफरिया शिया ये देखें कि जो शख्स अहले बैत बनु फातिमा के, वो चमरिस्तान की अजीम कलियों को जो शख्स काफिर कहता है, वो अबू बकर उमर को काफिर कहता है, तो आप खुश होते हैं। ये शख्स बनु फातिमा औलाद पैगंबर को काफिर कहता है। फिर इसने कहा कि एक शख्स जो है अमल से भी, अमल बजा लाने की वजह से भी काफिर हो जाता है, अल्लाह पाक बता देता है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किसी जगह भी ये नहीं फरमाया कि अबू बकर उमर उस्मान या फलां सहाबी काफिर है। मैंने इनको बेशुमार मर्तबा कहा कि एक आयत पढ़े, लेकिन खूब करके इन्होंने जो है बात जो है खत्म कर दी है। इनके पास एक भी आयत नहीं है, जबकि इन्होंने आले सुन्नत का नाम लेते हुए इन्होंने कहा है कि उमरियों के पास जो है कोई दलील नहीं है, कोई चीज नहीं है, इनका दीन नाकिस है। इन्होंने उमरी बोला है। ये आले सुन्नत का नाम बिगाड़ते हैं। जब इनको इनकी किताब से बंदा कह दे कि आपकी जमात को हजरत अली मुर्तज़ा ने क्या कहा है। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने एहतिजाज तबरसी जिल्द नंबर 1 में शियों को जंगली खोता कहा है, जंगली खोते कहा है। तो अगर मैं आपको जंगली खोते कहना शुरू कर दूं तो ये आप कहेंगे आप बदतमीजी कर रहे हैं। मैं नहीं कहता आपको, ना मैं आपको जंगली खोते कहता हूँ, ना घर वाले खोते कहता हूँ, ना कुछ कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये देखिए आपकी किताब में ये चीजें आ रही हैं, तो आप किसी का नाम न बिगाड़े। मैं भी आपको पढ़ के सुनाऊं कि आपकी एहतिजाज तबरसी में हजरत अली मुर्तज़ा ने अपने शिया ने अली को जंगली खोते कहा है। आगे आए, फिर आपने पढ़ लो भाई, पढ़ लो, पढ़ना आता है तो पढ़ लो, नहीं आता तो ना पढ़ो। उससे लेकिन उससे अबू बकर उमर का इस्लाम साबित नहीं होता। आपने इस्लाम साबित कर नहीं, आप ना बोले ना, मेरी बारी में ना बोले। जी मोहतरम नाज़रीन व सामीन, पूरी वीडियो तकरीबन 20 मिनट की है जो मेरे पास क्लिप है, लेकिन 4 से 5 मिनट का आपकी खिदमत में पेश किया है। अब आप देखिए कि सिर्फ वीडियो के एंड पे आ जाइए कि उसको उभार रहा है कि पढ़ लो। यानी जब उसने कहा कि ज़ईफ़ रिवायतें तो फिर तुम्हारी किताबों में भी हैं। खुद एहतिजाज तबरसी में बकौल उस मौलाना के, तुम्हें खुद मौला अली ने कहा कि जंगली खोते हैं मेरे शिया, तो आगे से दांत निकाल के उसको उभार रहा है कि इससे अबू बकर उमर का ईमान साबित नहीं होता।
अब आप बताइए कि ये कौन सी रवश अहले बैत है, ये कौन सा सलूब अहले बैत है? आज तक दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिस लेवल पे जज्बाती करके ये उलमा अहले सुन्नत से मकतब अहले बैत और हादियान मकतब अहले बैत यानी आइमा इत्तेहार के हवाले से अब जिस नहज पे ये गुफ्तगू पे ले आया है, करवा रहा है, आज तक आपने किसी सुन्नी का ये लबो लहजा देखा था? किसी सुन्नी को इस तरह की हमारी किताबों से ज़ईफ रवायतें निकाल के पेश करते देखा था? और फिर ये यारी जो आज आपको जनाबे ज़ैद इब्ने इमाम अली ज़ैनुल आबदीन इब्ने इमाम हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से प्यारा हो गया है, ये यारी मकारी लाइन खबीस ऐनक वाला जिन खुल्लम खुल्ला जनाबे ज़ैद शहीद का कुफर साबित करता है, उनको नासबी साबित करता है। ये ज़ैद जनाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की औलाद मुबारका इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के अलावा बाकियों को काफिर साबित करने पे ये दज्जाली ऐनक वाला जिन तोला हुआ है। आप लोगों की गैरतें किधर चली गई हैं कोई समझ। इसलिए हम कहते हैं कि यारी का हवारी हो और अकल के साथ हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिर्फ एक चीज से खुश होकर के तबर्रा बड़ा अच्छा कर देता है। आप लोग तो मेरा ख्याल है कि मोमिनियत की मीम भी जो है ना उस तक भी नहीं जिंदगी में पहुंच सकते। अपने आप को मोमिन कह के खुश होने के धोखे देना बंद कीजिए। दूसरों के बुजुर्गान पे आप इस तरह नंगी वार करेंगे, खुले वार करेंगे तो फिर महफूज आप भी नहीं रहेंगे। आपकी किताबों में ज़ईफ रवायात की तादाद बहुत ज्यादा है और ऐसी ऐसी रवायात हैं। आपने देखा अभी इसी यारी का एक डसा हुआ सुन्नी भाई हमारा, उसका मेरा व्हाट्सएप पे बातचीत हुई, मुबासा तो नहीं कहना चाहिए। उसने कहा कि जनाब मोहम्मद मंसूस मिनल्लाह को जनाब ज़ैद शहीद ने नहीं माना, आपकी किताबों में रवायतें हैं तो हम कैसे मान लें? फलाने ने नहीं माना, इमाम जदगान कई ऐसे नाम उसने लिए उन्होंने नहीं माना। और मैंने जब उससे पूछा तुम्हें ये कहा किसने कहा, तो उसने कहा जी ये हसन अल्लाह यारी ने खुद रवायतें अपने चैनल पे पढ़ कर सुनाई कि ज़ैद शहीद और उनके बेटे ईसा इब्ने ज़ैद जो हैं वो नासबी थे, क्योंकि हमारे इमामों को नहीं मानते थे। आगे वो इस्तिदलाल पे वो सुन्नी भाई कह रहा है कि इस्तिदलाल के तौर पे जो रवायतें मैंने पढ़ी पहली दफा वो हसन यारी के मुंह से सुनी, उसके कहने पे मैंने किताबें टटोली, वो रवायतें थी। अब बताइए मुदाफ़ा अहले बैत है ये शख्स, ये लईन, ये मनूस, ये खबीस? इसको मुदाफ़ा अहले बैत समझने वाला खुद सबसे बड़ा अहले बैत के हक में जुल्म करने वाला शख्स है। चूंकि ये बंदा उभार रहा है लोगों को, जान के उनके जज्बात उभार रहा है कि भाई मेरा तुम ऐसे तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते, मैं अमेरिका में बैठा हूं। अब इस तरह करो कि फिर जिस तरह मैं तुम्हारे बुजुर्गान और मकतब का हाल कर रहा हूं तुम भी अब मजबूरी में फिर उठ जाओ और इसी तरह का खेल खेलो मेरे साथ, ताकि मेरे व्यूज बढ़े। मिर्च मसाला लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, मेरे व्यूज बढ़ेंगे, मेरे डॉलर बढ़ेगे। मुझे वो जो ऑप्शन आता है यूट्यूब पे सेंड गिफ्ट वाला, पाकिस्तान में नहीं है, बाहर है, मुझे वो लोग धड़ाधड़ भेजेंगे कि वाह जी वाह मुजाहिद बंदा, वाह जी वाह फलाना बंदा। ये लईन बंदा है, खबीस बंदा है, इब्नुल खबीस बंदा है, इससे होशियार हैं। और मैं फिर एक दफा मैं अपने काबरीन से गुजारिश करूंगा कि इसको बैन करवाएं। इसको अगर आपने बैन नहीं करवाया, आज आप ठीक है खुश हो लें, आप भी फिर मिर्च मसाले सुन के कुछ अरसे बाद आपको लग समझ जाएगी कि ये क्या काम डालने आया था और ये काम डाल के आ गया है। और जब वो काम डल जाएगा ना, जब पाकिस्तानी शियों की मजलूमियत में खुदा न खास्ता फिर इजाफा हुआ ना, या फिर कुछ बिल आए कि ना कि जनाब आप तो कोई ये इनका बंदा चैनल पे आप तो इनके कुफर में कुछ शक ही कोई नहीं, इनको काफिर साबित करें वो दजाली कादियानियों की तरह, फिर आपको जरा होश ठिकाने आएंगे कि हमने बर वक्त खुद ही एक्शन क्यों नहीं लिया। अभी आप भी चंदे खुम से ज़कात खा के बड़ी बड़ी गाड़ियों में दौरे करते फिर कराची, लाहौर टू कराची, इस्लामाबाद टू सियालकोट टू फलाने आते बाहर करते फिर मजे। लग समझ जाएगी आपको कि यारी आपके लिए काम क्या डाल के चला गया। वाखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।